ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और यह कब रखी जाएगी और पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में पड़ने वाले हर व्रत और त्यौहार का महत्व बहुत अधिक खास होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम कामिका एकादशी के व्रत के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सावन महीने की जो कामिका एकादशी व्रत होता है, भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत करने और दान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कामना को पूर्ण करने वाला होता है। कामिका का अर्थ होता है सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला एकादशी व्रत। तो चलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यह व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, यह व्रत पूजा और दान करने से अनजाने जाने में हुए पाप जो भी होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई पाप या अधर्म नहीं होगा, ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने हमें करना चाहिए। इसका फल मिलता है। यह व्रत साल ही की सभी एकादशियों में बहुत ही अधिक खास माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु कृपया करके मुझे कामिका एकादशी का व्रत महत्व उसका वर्णन सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी ने कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, यह इस तिथि पर शंख चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इतना ही नहीं, गंगा, काशी, नमस्रण और पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से किसी भी व्यक्ति को जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से ही मिल जाता है। जिन लोगों को पाप से डर लगता है, ऐसे व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कुयोग में जन्म नहीं लेना पड़ता है, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु की तुलसी पत्र अर्पित करता है, उन्हें भी कामिका एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर। क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दसवीं तिथि रहने वाली है, इसलिए दसवीं तिथि के नियमों का पालन मंगलवार के दिन होगा और 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णवजन और ग्रस्त जीवन वाले इस दिन उपवास रखेंगे एकादशी और एक दिन पहले नियमों का पालन करेंगे। दसवीं तिथि के दिन आप इन नियमों का पालन करेंगे। तुलसी पत्र आप तोड़ के रख लेंगे, तुलसी की मंजीरी तोड़ कर रख लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:01 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा 7:20 से लेकर 8:17 तक। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल में कर सकते हैं। जो कि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा, इस दिन राहु काल का समय रहेगा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस बार एकादशी का व्रत के दिन ध्रुव योग लग रहा है। ध्रुव योग इस दिन दोपहर 2:10 पर समाप्त हो जाएगा। इसी दिन शुभ कामों यदि ध्रुव योग में किया गया जो भी कार्य है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से समाप्त होगी और 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:40 पर यह तिथि अगले दिन द्वादशी तिथि जो सूर्योदय के बाद और हरिवासर समय बीतने के बाद
बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त होगा 7:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से और 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर है 12:07 से 1 बजे तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है, पहले आप पूजा कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में ही आपको स्वयं के अपने व्रत का पारण कर लेना है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया जाता है या भगवान का ध्यान किया जाता है, मंत्रों का जप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त में 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:10 से 9:50 तक आप कर सकते हैं और आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, फल मिठाई का भोग लगाएं, फिर हलवे या भोग लगाएं, शुद्ध सात्विक भोजन से आप भोग लगाएं। तुलसी पत्र से आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, उसी को आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन यह व्रत पारण किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपका गुरुवार का व्रत हो, तो आप तुलसी पत्र से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप एकादशी के व्रत का पारण गुरुवार से पहले करें। तुलसी पत्र, जल, पंचामृत या केवल फलों से भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको व्रत का पालन करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन व्रत की पूजा करके आपको दूसरे व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। यह भी आप आज की वीडियो में ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा।